जोहार दोस्तों, आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बट्टा पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यानी बट्टा को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्काउंट। ठीक है, बट्टा को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता है क्या है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा प्रतिशत बोलते हैं, यानी बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बट्टा मतलब यदि बट्टा है जो छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, उसी को बट्टा बोलेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु में देखिएगा एमआरपी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो जो एमआरपी लिखा रहता है, मार्केट रिटेल प्राइस जो लिखा हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। ठीक है, यानी लिखा हुआ मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य समझ में आ गया आपको और बट्टा भी समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 840 रुपया में 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बट्टा और बट्टा प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 840 रुपये ये अंकित मूल्य है, यानी कोई वस्तु में है जिसमें लिखा हो रहा है 840 रुपया और उसको बेचा जा रहा है 714 रुपये में। ठीक है, तो ये जो 840 है ये क्या है? आपका अंकित मूल्य है, यानी मार्केट रिटेल प्राइस है, एमआरपी है आपका। ठीक है, ये एमआरपी हो गया 840 रुपया। ठीक है, ये जो 714 रुपये में बेची जा रही है ये आपका एसपी है। ठीक है, 714 रुपये ये एसपी हो गया। ठीक है, तो देखिए एमआरपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, तो अब हम बट्टा निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बट्टा कैसे निकालेंगे? बट्टा बराबर फार्मूला होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 840 रुपया और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 714 रुपया। दोस्तों यदि आप इसको घटाएंगे, ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 126 रुपया बच जाएगा। ठीक है, ये जो 126 रुपया है ये आपका क्या निकल गया? बट्टा निकल गया। ठीक है, अब अगर बट्टा निकल गया तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का एक फार्मूला होता है। क्या होता है इसका फार्मूला? देखिए बट्टा प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? बट्टा, ठीक है, बट्टा बटा अंकित मूल्य, बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100 हो जाता है। ठीक है, तो बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100 हो गया। तो बट्टा आपका कितना आया था? 126 रुपया और अंकित मूल्य कितना था? 840 रुपया। वो नीचे आ जाएगा और बट्टा जो है वो ऊपर लिखा जाएगा गुना 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ई जीरो कट गया, कट गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखिए 14 तिया 42 होता है। ठीक है, 14 तिया 42 होता है। तो फिर ये कटेगा दोस्तों? नहीं, ऐसा मत काटिए दोस्तों। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार में कट गया। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 कट गया और 14 तिया 42 3 बार में कट गया, यानी 3 पचे 15, यानी 15% इसका क्या है? छूट है दोस्तों। यानी आपको इस वस्तु पर डिस्काउंट कितना दिया गया है? 15%। दोस्तों इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको दिखाते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या है? यदि एक घड़ी 30% की छूट पर 840 रुपये में बेच दी जाती है तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो यहाँ पर देखिए आपको अंकित मूल्य पूछा है। अभी जो क्वेश्चन बनाया उसमें आपको बट्टा परसेंट और बट्टा निकालने सिखाया है। अब हम सिखाने वाले हैं आपको अंकित मूल्य, यानी मार्केट रिटेल प्राइस कैसे निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको अंकित मूल्य पता नहीं है तो आप अंकित मूल्य को क्या मान लीजिए? एक्स। अब छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो छूट कितना दिया जा रहा है दोस्तों? 30% दिया रहा है। अब उसको जो 30% दिया ना उसको 100 में आप माइनस कर दीजिए सबसे पहले। तो कितना हो गया? ये 70% हो गया है ना। अब ये 70% कितना हो गया? एक्स का 70% यानी 70/100 हो गया। ठीक है, एक्स गुना 70/100 बराबर, देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है आपको? 840 रुपये लिख दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद क्या हुआ? इस जीरो से जीरो कट गया। तो अब कितना हो गया? 7x/10 बराबर 840। अब क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, 7x को 1 से गुना 7x और 840 को 10 से गुना करेंगे तो 8400 हो जाएगा।
तो अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 8400 ऊपर, ठीक है दोस्तों 8400 ऊपर और 7 कहाँ हो जाएगा नीचे, क्योंकि गुना है तो ये क्या हो जाएगा भागा, तो 7 से 8400 कट जाएगा तो कितना बार में आएगा दोस्तों 1200 बार में, यानी 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वस्तु यानी जो घड़ी है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना था 1200 रुपया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।